नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक युग्म दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? युग्म दिया है और कहा जा रहा है कि इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामितीय का है और एग्जाम में निर्देशांक ज्यामितीय से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है। ठीक है, एक में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, तो हम बारी बारी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा ग्राफ पेपर और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 एक्सिस को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरीक़ा से ड्रॉ कर लिया है। स्पष्ट है? चलिए, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो होता है ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, और इसी एक्स अक्ष के अपोजिट में यहाँ पर होता है माइनस एक्स अक्ष। स्पष्ट है? अब क्या करेंगे कि ऊपर में जो होता है वाई अक्ष होता है और इसके अपोजिट में होता है माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन दे देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊपर में जो वाई अक्ष, दोनों के अक्ष के जो कटान बिंदु होता है वो मेरा क्या होता है, शून्य होता है। स्पष्ट है? इसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, मूल बिंदु। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 6। ठीक है, अगर यहाँ पर हम नंबर देंगे तो माइनस में देंगे और यहाँ पर भी नंबर देंगे तो माइनस में देंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 आ जाएगा, यहाँ भी -1 -2 आ जाएगा। स्पष्ट है? अब चलिए हम क्या करेंगे कि 2 बिंदु को मान लेते हैं, कहीं भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर हमें एक बिंदु है। हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को स्थिति पता करना है। ठीक है, क्या करना है, स्थिति पता करना है। तो स्थिति पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरीक़ा से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, चलिए फिर इस बिंदु के लिए भी कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, इस एक अक्ष के यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं कि पहले x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी पहले x का मान फिर y का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर x का जो मान है क्या है, 2 है, और y का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4। ठीक है, 2, 4। स्पष्ट है? अब क्या करेंगे, फिर हम इस पॉइंट के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे, यानी कि 4 है, और y का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 2। स्पष्ट है? चलिए, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हम इसको मान लेते हैं P है और इसको मान लेते हैं Q है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P और Q को मिला देंगे। ठीक है, अब P और Q की दूरी पता करना हो तो यहाँ पर हमारे पास में 2 फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम P और Q की दूरी को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला है √अंडर, ठीक है, x1 - x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? या फिर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? तो इन दोनों फार्मूला जो मेरा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए, ये मेरा बेसिक चीज़ था। फिलहाल हमें इतना ही समझना है, हम इसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और विशेष कॉन्सेप्ट हम आगे वीडियो में दे देंगे। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2,3 फिर 4,1 ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि P, ठीक है, इसको हम मानते हैं P और इसको मानेंगे Q। तो P यानी कि 2,3 और Q 4,1 है, ठीक है। चलिए, इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे, जो दो फार्मूला दिए थे उन्हीं दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सभी क्या होगा, रूट में होगा। स्पष्ट है। चलिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर दिया है P का मान दिया है 2,3, ठीक है। तो इसको हम लोग मानेंगे x, क्या मानेंगे x, और 3 को मानेंगे y, ठीक है। फिर दूसरा एक जो दिया है Q 4,1, ठीक है। तो इसको मानेंगे x, फिर इसको मानेंगे y। अगर मान लेते हैं कि इसको हमने x1 माना है तो इसको हम मानेंगे x2, और इसको हमने y1 माना है तो इसको मानेंगे y2। समझ रहे हैं। अगर इसको हम x2 मानेंगे तो इसको x1 मानेंगे, ऐसे ही इसको मानना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा x1 है तो ये मेरा x2 हो गया। तो x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x2, x2 में कितना है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, देखिए y1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस y2 मेरा कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी क्या है, रूट में है। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में और 4 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 मेरा क्या है, प्लस में है, 1 मेरा माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर देंगे हम 4 प्लस, यहाँ भी हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 रूट में, यहाँ पर जाएगा 2 रूट 2। स्पष्ट है। चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पहला का 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला का 2 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि देखिए P का मान दिया है -5,7, ठीक है, और Q का मान दिया है -1,3। स्पष्ट है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सभी क्या होगा, रूट में हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो वैल्यू को पुट करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेरा है x1 फिर x2, यहाँ पर है y1 y2, ठीक है। इसी तरीके से हमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए x1 है, तो x1 का मान कितना है, -5 माइनस x2 मेरा -1 है, ठीक है। तब हो जाएगा -1, और इस सब का हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1, देखिए y तो मेरा ये ना है 7 है, यानी कि 7 है, माइनस y2, देखिए y का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि y का मान 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। ये सभी जो है रूट में है, तो इसको हम रूट को चढ़ा देंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 माइनस में है, तो माइनस में 5, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर प्लस, देखिए 7 यहाँ पर है, और माइनस में है 3, और यहाँ पर है होल स्क्वायर। स्पष्ट है। ये सभी क्या है, रूट में है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 जो है माइनस में है और 1 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 4 माइनस में, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस,
देखिए 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 16 प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा 16, ये सभी रूट में होगा, और 16 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32, और 32 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या पहला का 3 नंबर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला का 3 नंबर, यहाँ पर भी लिखेंगे कि माना a, b है और क्यूब, तो -a, -b। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना है, तो उसका हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा है x1, फिर यहाँ पर है मेरा x2, यहाँ पर मेरा है y1 और यहाँ पर है मेरा y2। वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x1 का मान है a माइनस x2 का मान कितना है -a, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर हो जाएगा प्लस y1, देखिए y1 का मान कितना है, तो b है माइनस y2 का मान कितना है -b है, ये मेरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए सभी क्या है रूट में है, तो यहाँ पर रूट को हम चढ़ा देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पर है b, तो b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। ये सभी क्या है रूट में है, तो रूट को चढ़ा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी a है प्लस में और ये भी a है प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ b है यहाँ भी b है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये सभी क्या है रूट में है, तो रूट को चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ये सभी क्या है रूट में है। यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है रूट में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सभी जो है ना रूट में है, तो हम क्या करेंगे जब 4 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर रूट नहीं टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको आप फाइनल आंसर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।